स्टार्ट ही हम पहले क्वेश्चन एग्जाम में आया था नवंबर 2022। पिछली क्लास हुई है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है सर। अच्छा है मतलब सीधी सी बात है कि बच्चों से नहीं बना था और मैं आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये देखना। अ फर्म इज इन नीड ऑफ स्मॉल व्हीकल टू मेक डिलीवरी। गाड़ी खरीदना है वाली। अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि नई गाड़ी खरीदे। कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं? थ्री व्हीलर्स, ठीक है। चलो कितने की आएगी? 1.5 लाख। और कितने साल तक काम चला सकते हैं? 10 साल। दूसरा है कि क्यों ना सेकंड हैंड खरीद ले। नई गाड़ी कितने की आ रही है? 1.5 लाख की। सेकंड हैंड खरीदोगे तो कितने की आ रही है? 80,000। हम सेकंड हैंड गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं आखिर यार? नई क्यों खरीदते हैं? स्टेटस को छोड़ के है ना, लाइफ कम होती। तो चलो, तो ये बोल रहा 5 साल, तो 5 साल बाद और एक सेकंड हैंड ले लेना। 5 और 5 10 हो गया। अब थोड़ा सा देखो ना, 80 और 60 कितना दिख रहा है? 80,000 और 60,000, 140। नई कितने की? दो दो गाड़ी चलाने को भी मिलेगा। ये कितने साल में चलेगी? पहली वाली गाड़ी 5 साल चलेगी, फिर 5 साल चलेगी। स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू डब्ल्यूडीवी। जो डब्ल्यूडीवी होगी वही स्क्रैप वैल्यू होगी। टैक्स रेट कितना? 30%। डेप्रिसिएशन 25%। डब्ल्यूडीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। बताइए कौन सी गाड़ी खरीदे? कौन सा ऑप्शन? नई गाड़ी खरीदे या 2 बार पुरानी वाली गाड़ी? कहीं भी कैश इनफ्लो ऐसा कुछ दिया है क्या? तो देखेंगे किसमें कम खर्चा आ रहा है। हमें निकालना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। इसकी भी लाइफ कितने साल है? 10 साल। इसकी भी लाइफ कितनी है? 10। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन ध्यान से समझ। अगर हम 1,50,000 की गाड़ी खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगा सकते हैं, पर डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखते थे आखिर हम? CFBT, वो तो है ही नहीं है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो खर्चा नहीं है। डेप्रिसिएशन का क्या यूज है आखिर? डेप्रिसिएशन आया टैक्स के लिए। डेप्रिसिएशन से टैक्स बचता है। तो हम ऐसा कर लेते कि पैसा कितना जा रहा? 1,50,000। और हर साल हमारी बचत होगी। कितने की बचत होगी? जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उस पर टैक्स सेविंग्स होगी। बस, और तो कुछ है नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करते? पहले एक वर्किंग नोट बना ले क्या? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। वर्किंग, खास बात आगे बैठने का, जितने भी धीरे बात करोगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। कल हमने खूब शॉर्टकट मारे थे और खूब गलतियां किए थे ना। एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन। तो भाई ऐसा है कि ये हो गया ईयर, और यहाँ निकालना आप डेप्रिसिएशन, और यहाँ आ जाएगा टैक्स से। कितने साल तक कौन सी मशीन का निकाल रहे हैं हम लोग? फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम न्यू मशीन खरीदते हैं तो। ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, आठ, 9,
डेप्रिशिएशन। और टैक्स सेविंग्स कितना परसेंट है? डेप्रिशिएशन का रेट कितना है? 25। बताओ डेप्रिशिएशन पहले साल का 37 500 का 30% बोलो 45,000। ग्यारह हजार 250 ना यार, कैलकुलेटर। नीचे तक जा रहे हो आप लोग। कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि राउंडेड ऑफ करना है ऐसा वैसा, क्योंकि कितना डेसिमल प्लेसेस तक ले जाए। राउंडेड ऑफ कर रहा हूँ मैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। फाइव 6 150। देख लेना। मेरा क्वेश्चन है, सुनो। पर एक बार 25% निकाल, 25 का 30 निकाल रहा है, ये जिस रेशो में ये कम हो रहा है उस रेशो में ये भी कम होगा, तो सीधा 0.75 करो। 0.75 इंटू 11,250 इक्वल टू करो, फिर इक्वल टू करो, फिर इक्वल टू करो, इक्वल टू सीधा निपट जाओ। मैंने क्या किया कि भैया जिस रेशो में ये कम हो रहा है इस रेशो में ये कम होगा। 25% है डेप्रिसिएशन, 25 मतलब इसका 75% ये होगा, तो 0.75 किया तो 11,250, और फिर इक्वल टू करते गए, फिर आ गया। नहीं ये भी मैं वैसे ही करता हूँ, 0.75 इंटू 37,500 इक्वल टू करते जाइए। अरे यार सुनो सुनो भाई, हम लोग कहते ऐसे सीखे थे ना यार, क्या बात कर रहे हो। 37,500 कैलकुलेटर, -25%, -25%, -25%, वही तो किया था। वैसे ही कर रहे हो ना, माइनस इक्वल टू कहाँ से आ गया? अच्छा वो लंबा लंबा प्रोसेस हो तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपके मन में एक बात आ गई होगी,
डेप्रिसिएशन निकाली क्यों रहे? हमें तो इससे मतलब है, ये लिखे ही क्यों? सीधा 11,250 लिख के नीचे MS एक्सेल यूज करते हो ना, लाइन खींचती है, खत्म, कैलकुलेट हो गया। पर दिखाना पड़ेगा, है ना, कुछ तो दिखाओ यार, पूरा कैलकुलेटर में थोड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मशीन एक काम में PVCO निकाल, PV एक का मतलब ऑप्शन एक, हम निकालने जा रहे का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 में हमको सीधा कौन सा मशीन? न्यू मशीन। इसमें पहला जो लेना है वो आएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो कॉस्ट और टैक्स सेविंग्स, तो ईयर लिख देंगे। पहले यहाँ पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहाँ ईयर लिख देंगे, कैश फ्लो का पर्टिकुलर, फिर सर हम लिख ईयर के अलावा कैश फ्लो का अमाउंट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और फिर यहाँ क्या जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। और डिस्काउंटिंग रेट कितना परसेंटेज दिया हुआ है? कुछ 12% का फैक्टर दिया है क्या? तो सर यहाँ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ व्हीकल, कब खरीद रहे हो? आज। और कैश फ्लो, कैश फ्लो आज कितना जा रहा है? ऐसे माइनस में दिखा देते हैं। अच्छा पैसा, सुनो 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 सुनो, पैसा जा रहा है ना, तो हम तो कैश आउटफ्लो ही निकाल रहे, तो इसको हमको प्लस में ही दिखाना पड़ेगा। 150 ये पैसा जा रहा है, और जो बचेगा उसको माइनस में, तो नेट कैश आउटफ्लो है यहाँ 1 अब आएगा यहाँ। और हमें फायदा क्या है मशीनरी खरीदने से? टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन। फायदा क्या होता है चीजें खरीदने से? डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाते हैं, और डेप्रिसिएशन क्लेम करने से हमारा फायदा क्या है? टैक्स सेविंग्स होता है, टैक्स बचता है ना यार। तो पिछले क्वेश्चंस में भी तो डेप्रिसिएशन था, तो उसमें हमने टैक्स सेविंग्स क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां CFAT में हम कंसीडर कर लेते थे। याद है मैंने CFAT निकालने के 3 तरीके बताए थे, 1 2 3, और एक में मैंने टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन दिखाया है अलग से। देख के बाद बताऊं, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब जो निकाला है आपने तो कॉपी पेस्ट यहाँ मारना पड़ेगा, ठीक है सर, तो यही निकाल लेते। इसको ऐसा तो, पर वो वर्किंग दिखाना पड़ेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो वर्किंग दिखाने में कोई, इसका मतलब सर आगे से कोशिश ये रहेगी इस पेज में वर्किंग ना करके वहीं सामने सामने कर, बार बार पेज पलटाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन था लेकिन उसमें टैक्स रेट नहीं था, इसलिए हमारा काम हो गया। डेप्रिसिएशन हम इग्नोर कर देते, लेकिन टैक्स का रेट भी दिया है ना, इसलिए कंसीडर टैक्स सेविंग्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऐसी और एक क्वेश्चन है जिसमें लाइफ 2 साल थी, जिसमें 3 साल थी, इक्विवेलेंट किया था, उसमें भी सिर्फ एक्सपेंसेस थे लेकिन उसमें टैक्स रेट नहीं था,
इसलिए नहीं तो अगर टैक्स होता ना हम टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन लेते। तो कितना आएगा यहाँ फर्स्ट ईयर 1125 प्लस की माइनस, अच्छा ये सब के सब प्लस हो जाएगा। सोच लो सोच लो, ये सब की सब प्लस होगा, ये पैसा जा रहा है और ये पैसा बच रहा है, सावधानी से करना। हाँ ये सेविंग्स है और पैसों का ना जाना भी आने के बराबर होता। मैं भी लिखूंगी साथ में, सर हम समझ, ये भी लिख लो ये भी लिख लो, ये वाला बताते जाना। हाँ हाँ ये है ना फैक्टर, ये वाला बताओगे फाइनल, इधर वाला लास्ट वाला डबल 5। अब आएगा टर्मिनल, किस साल में, सेल्स का, क्योंकि WDV मेथड है ना, तो टर्मिनल सेल्स कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू, तो जो आएगा कैपिटल गेन, टैक्स लगेगा, क्या जाएगा टैक्स घटाना टर्मिनल।
सेल्स। और कुछ ना दिया हो तो मैंने क्या बोला था, 0। पर कुछ दिया है तो वो लेना पड़ेगा, है ना। जो WDV है वही सेल्स कंसिडरेशन। WDV बताओ, 84 आएगा क्या, माइनस है ना। कितना है मशीन का कीमत, 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन 25%, 0.75 इंटू 1,50,000। 1 2 3 4 5 8447। पर 8447 है क्या चीज, सेल्वेज है कि फिर टर्मिनल वैल्यू है। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यह है अब 8447 माइनस क्या करेंगे, वो कितना 8447, तो कैपिटल गेन 0, तो टैक्स भी 0, तो टर्मिनल 8447। हाँ सर, कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ 0। हाँ 0 क्यों आएगा, यहाँ तो 10वें साल का फैक्टर आएगा। मेरा कहना है कि जो मशीन हम खरीद रहे हैं ना, वो तो 10 साल बाद बेचोगे, और कितने का बिकेगा, 8447। तो यहाँ 10वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कितना है, 2720। ठीक है, टोटल मार लेंगे, अब कुछ बचा नहीं। कितना पैसा जा रहा है हमारा, अब प्लस कर दिया है क्या, माइनस उसमें एक ही भर, 1,50,000 में से ये सब माइनस होगा, कितना 117। आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन आते हैं। ये PVCO आया, पैसा कितना लग रहा है, PVCO आया। ठीक है, अभी कितनी मशीन खरीदा था आपने, एक नई। अगर हम मशीन खरीदते हैं 1.5 लाख की, तो उस पे हर साल हम आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन से हमारा टैक्स का फायदा होगा। तो उस मशीन का कॉस्ट एक्चुअल में हमें कितना पड़ रहा है, 1,17,450। अब क्या कर सकते हैं, 2 मशीन खरीद सकते एक साथ, एक अभी खरीदते 5 साल तक, फिर दूसरी 5वें साल में। तो उस पर क्या निकाल ले, सबसे पहले टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। ठीक है, हिम्मत से निकालेंगे, हो गया। ऑप्शन 2 से पहले निकाल, टैक्स ओल्ड मशीन,
पहला जो कॉलम आएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना है भाई? 25। टैक्स का रेट %। पहली मशीन कितने की खरीद रहे हो? 80,000। 80,000 का 25%। 30,000। टैक्स का हिसाब किताब बाद में करूँ। सेकेंड ईयर का 15,000। थर्ड ईयर का 11,000। 10। फोर्थ ईयर का कितना? 8,000। 5वें साल का 6,3। फिर 6वें साल का 60,000 पे निकलेगा। हाँ, अगली मशीन 60,000 की है क्या? क्योंकि भाई पहली मशीन 80,000 की है और दूसरी मशीन 60,000 की है, तो 60,000 का 25 ना यार, 15,000 से स्टार्ट करना है है ना? नहीं भाई, मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काटना नहीं पड़ता, मैं तो रफ कर लूंगा, है ना? 15,000। उन्होंने कहा सर आप वापस इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। बात भी सही है। 11,250 भगवान का नाम लिखे लिखे, बाद में चेक कर लेंगे। 11,8,438 6,328 10वें साल। ठीक। 1 2 3 4 और कितना था? 4 7 4। सर भी कर ही लो जब इतना कर रहे हैं। नहीं, 0.75 पहले बच्चे, 0.7। नहीं, 5 साल में मशीन चेंज हो गई। बचा लिया ये सोचो। फाइनल आंसर ना? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहां लिखूंगा जब टेबल बनाएंगे ना अपन, प्रेजेंट वैल्यू वाला। ठीक है, एक बार मिला लेंगे। एक बार 6,000, 4,500, 3,375, 235। शुरू का 5 साल हो गया, अगला 5 साल का देख लेंगे। बाकी सेम आ रहा है क्या? 6,000 को छोड़ दे, बाकी सब सेम है। ठीक है, टेबल बनाए।
ठीक है, सबसे पॉश मशीन, ओल्ड वाला, फर्स्ट ओल्ड, कब खरीदोगे? 5 रुपए का, 80,000, 80,000, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, 1.5, टैक्स 6,000, तीन घंटे का यही क्वेश्चन आता है कि यार कब से किए जा रहे हैं, हमारी क्लास भी यार 40 मिनट की निकल गई है। कब आया था ये क्वेश्चन? भी कोई मुझे ये बताए कि यहाँ तक हो गया है, गया है टर्मिनल वैल्यू, पुरानी वाली को तो बेचेंगे ना यार। अब 10 के बाद चिपका देना, कोई फर्क नहीं। 5th ईयर में, 5वें साल में, गड़बड़ हो गए क्या? पांचवें साल में पुरानी जो 5 साल हो गई ना मशीन, उसको तो बेचोगे, कितने में बेचोगे? उसमें लिखा है सबसे कि जो कौन सी वैल्यू होगी, WDV होगी, वही तो स्क्रैप होगी, ऐसा लिखा। निकालो स्क्रैप, 0.75 इंटू 80,000, 1 2 3 4 5, 18984, 184 टर्मिनल वैल्यू है। ये कौन सा, फर्स्ट वाली मशीन, फर्स्ट वाली मशीन को बेचोगे ना यार। कहोगे नहीं भी तो खरीदेंगे ना सर, हाँ तो उसके लिए भी मैं नीचे तो गए नहीं, बाद में खरीद लो, क्या फर्क पड़ा। 18984, मैंने 80,000 में से 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, पर शॉर्टकट से ऐसे निकाला 25%, 75%, 0.75 इंटू 80,000, 1 2 3 4 5, 18984। तो बचा लिया आपको, अब तो टोटल मिलाकर मार के खत्म कर देते। यहाँ तक ठीक है? तब ना हम इधर उधर चल रहे, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसके साथ हूँ। यहाँ तक हो गया है ना भाई, रुका हुआ हूँ, ठीक है। ओके।
परचेस ऑफ मशीन, मशीन खरीदोगे दूसरी वाली, कौन से साल में खरीदोगे? 6वें साल में कि 5वें साल के एंड में? तो यहाँ यहाँ क्या लिखूं? 6, देखो ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5 और ये होता है 6। ये 6th ईयर का एंड है। फर्स्ट ईयर का फैक्टर ये सेकंड ईयर का फैक्टर, ये थर्ड ईयर का फैक्टर, ये फोर्थ ईयर का फैक्टर, ये फिफ्थ ईयर का फैक्टर, ये 6th ईयर का फैक्टर, ये सब एंड है। जो फैक्टर लेते हैं हम एंड का फैक्टर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ फिर तो ये वाला फैक्टर आ गया, तो मुझे तो ये वाला लेना है, फिफ्थ लेना पड़ेगा, फिफ्थ ईयर एंड। आप बोल रहे हो सर 6वें साल में मशीनरी खरीद रहा है बिगिनिंग में, तो 6th ईयर का बिगिनिंग मान लो या 5th ईयर का एंड मान लो, एक ही बिगिनिंग का कोई फैक्टर नहीं होता। क्या आ गया होगा जिन बच्चों, ठीक है हम यहाँ का ले रहे हैं। कितने की खरीद रहे हो? प्लस की माइनस? सर ऐसे बिना ब्रैकेट के। फिर क्या आएगा? टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। कौन कौन सा ईयर? 6, 7, 8, 9। ठीक है लिखते जाना 4, 5, 6। कंटिन्यू लिखते जाओगे। क्या कर दिया है? खुद पे विश्वास रखो और क्वेश्चन करो, ठीक है? किसी की बातों में बताओ। आधे घंटे से ये सोच रहे 4560 आया कैसे? बस 9, 10 ठीक है। ये 10 तक आएगा ना भाई, मेरे पास जगह नहीं बची थी। यहाँ यहाँ हाँ, नहीं पूछो ना यार, ऐसी बात। 1, 4, 2। ये कहा, ये डेप्रिसिएशन लिखा 4500 और कितना है? ठीक है इस तरह से 10 साल तक डेप्रिसिएशन लिखा। अब जो मशीन 60,000 की है, जो यहाँ खरीदा था उसको यहाँ बेचोगे आप, कितने में बेचोगे? तो उसने कहा कि जो WDV है ना वही इसका स्क्रैप होगी। तो उसका WDV या बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.75 टू 60,000, 5 बार इक्वल टू करो, ये आया होगा 1423। बाद इतना
जिस ईयर का लिखोगे उसी ईयर का फैक्टर लो। तो पता है इस क्वेश्चन के चक्कर में हमारा कितना टाइम चला? सर एग्जाम में तो ऐसे छोड़ देते, फिर क्या मतलब 10 नंबर नहीं ना सही। 1 घंटे में अगर ये क्वेश्चन बना। फाइनल आंसर क्या आ रहा? 7, 8, 4, 5, 6। इसी कम करना है। चले क्लास स्टार्ट करें क्या? अभी टाइम पास बहुत हो गए। फाइनल आंसर है 7, 8, 6, 8, 4। कैलकुलेशन आप घर में देख। क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क। और होमवर्क कॉपी में जाएगा तो समझ ही गया कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं कर रखे। ये तो कुछ बताया नहीं। इसमें पैसा कम जाएगा। 7, 8, 6, 8, 4। उसमें तो ज्यादा जा रहा था, 1 लाख कुछ आया था। तो ये 2 सेकेंड हैंड से काम चला, सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद। क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क है, होमवर्क कॉपी में। पार्ट 2 बेसिक हो गया। बेसिक का ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपने किया। अब हम कर रहे हैं टोटल मिलाकर हमको 3 पार्ट में कर। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं क्या? वो ये जो अभी किया ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, 1 घंटा निकल गया हमारा, जबकि मैं साथ में हूँ। रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट डिसीजन। पहले सीए फाइनल में कैपिटल नहीं, सिर्फ सी एंटर। अच्छा पूरी बात कर लेते। पहले सीए फाइनल में कैपिटल था। तो तृप्ति लोग पढ़े हैं ना, तब था, तो मैंने कैपिटल पढ़ाया। फिर उस समय था, फिर हटा दिया इंस्टीट्यूट, फिर न्यू सिलेबस आया, हटा दिया, और पूरा की पूरा कैपिटल सी एंटर में डाल दिया। फिर न्यू सिलेबस आया, फिर वापस डाल दिया फाइनल। अब सीए फाइनल में कैपिटल लिस्टिंग है और सीए इंटर में भी है, पर आपको ना बहुत बड़ा था, उसमें से आधा निकाल कर उसने फाइनल में डाल दिया जो एडवांस लेवल का था। पर एक टॉपिक ऐसा रहा जो आपके यहाँ भी छोड़ दिया और फाइनल में भी, वो है रिप्लेसमेंट। ये आपको 2 बार पढ़ना है। सेम क्वेश्चन में 2 बार पढ़ाऊंगा, फाइनल में भी पढ़ाऊंगा और इंटर में भी पढ़ाऊंगा। सेम क्वेश्चन आप देखोगे, फाइनल का स्टडी मैट और सी एंटर का, आप कहोगे यार ये क्या टाइम पास किया इंस्टीट्यूट, सेम क्वेश्चन डाला है। ठीक है, बस रिप्लेसमेंट के थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस है इंटर में, फाइनल में थोड़े इजी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना रिप्लेस। कुछ लिखवाने की अपेक्षा अच्छे से समझ कल एग्जाम। ओके,
वैसे ही बनाना जैसे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस भी है इस जो मई 2024 है ना, उसमें भी रिप्लेसमेंट का ही अच्छे से। मेरे पास एक मशीन थी, खरीदा था मैंने, ये जीरो। सर कितने रुपए में खरीदी? 1 लाख का कॉस्ट। और सर उस समय लाइफ कितनी थी? 10 साल। और सैलवेज कितना था सर? और सैलवेज जीरो मान लेते। हाँ थोड़ा और चेंज। 1 10, 1 लाख। और इसको सैलवेज कितना? तब आ जाएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। सैलवेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये काम कब किया था आपने? ये था आज 4 साल हो गए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 4 साल में एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 1,10,000। उस समय लाइफ थी 10 साल और सैलवेज थी 10,000। और अब कितने साल कंप्लीट हो? 4 साल। और सर अभी कितने साल और बाकी है बता सकते? और कितने साल चल सकती है? 6 साल और चल सकती। ठीक। कोई मुझे इसकी WDV बोल दो या बुक वैल्यू बोल दो, जो बोलना है बोल सकते हो। क्या आप मुझे इसकी बुक वैल्यू बता सकते हो? डेप्रिसिएशन का मेथड SLM है। डेडलाइन 4 साल हो चुका है। क्यों मैम? सैलवेज भी तो है। सत्तर है ना? हाँ भाई, किसी को मुझे यहाँ का बुक वैल्यू चाहिए। बुक कैसे निकालते हो पता है ना? कॉस्ट में से टोटल 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। हर साल का डेप्रिसिएशन है 40,000। बताओ इसका बुक वैल्यू कितना है? तक अभी इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बाकी है? 6 साल। और सैलवेज भी कितना था? अभी भी सैलवेज कितना रहेगा? 10,000 ही रहेगा। 10,000 कब मिलेगा? मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी? यहाँ है ना? गड़बड़ मत करना। और मैं यहाँ खड़े रह के मुझे डिसीजन लेना है आने वाले 6 साल। और सर कितना कमा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ओल्ड मशीन से अभी जो CFAT कमाया जा रहा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, वो कमा रहा हूं हर साल का। हर साल का 55,000 CFAT कमा रहा हूं। आने वाले 6 साल में भी 55,000 रुपए मैं कमा सकता हूँ। 55, 55, 55, 55। कितने साल तक? 6 साल। अब मैं मार्केट गया घूमने, वहां और एक मशीन दिखी सेम, पर उसमें फायदा ये था कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता, मटेरियल भी कम बचता, सेल्स यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होता तो माल भी ज़्यादा बिकता। तो मेरी नज़र में न्यू मशीन पड़ी। न्यू मशीन, और वो करीब करीब आ रही थी 3 लाख। ये थोड़ी सी न्यू मशीन कितनी? 3 लाख। सर इसकी लाइफ कितनी है? 6 साल। यही तो बच्चा है कंपैरिजन करने में मजा। सर इसका सैलवेज कितना? 60,000 रुपये। और सर इससे CFD कितना आएगा? $1,45,000 पर एनम।
सवाल क्या है मालूम है? सवाल ये है, ओल्ड मशीन को चलते रहने देना चाहिए 6 साल, या फिर एक काम करे, दिख रहा है आपको, न्यू मशीन खरीदने से हमें पैसा कितना लग रहा है? 3 लाख। पर एक्स्ट्रा पैसा आएगा भी तो आने वाले 6 साल में। कितना एक्स्ट्रा आएगा हर साल? ओल्ड मशीन से कितना आ रहा है? 55, और न्यू से कितना आएगा? 1,40,000। तो एक्स्ट्रा आएगा भी तो मुझे ना ये डिसाइड करना है कि हमें न्यू मशीन खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, रिप्लेस करे कि नहीं करे, क्योंकि बेटर मशीन अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो मुझे इंक्रीमेंटल के बेसिस पे काम, इंक्रीमेंटल समझते हो ना, एक्स्ट्रा। अच्छा एक बात, जब मैं न्यू मशीन खरीदूंगा तो ओल्ड का क्या करूं? बेचेंगे। उसका सेलिंग प्राइस क्या है? सेल ऑफ ओल्ड मशीन, बहुत अच्छा पर्सन मिलेगा, 85,000 की मशीनरी बिक जाएगी आपकी। किसी को पकड़ के लाए बिना टैक्स के, क्या मजा? टैक्स रेट 30%। और कहीं कुछ चिपकाने वाले हो कि? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ठीक है, सुना ध्यान। फिर क्या करना, मुझे ये बता दो, आज मेरे जेब से न्यू मशीन खरीदने से एक्स्ट्रा कितना पैसा जा रहा है? इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? वैसे तो जा कितना रहा है? 3। पर ओल्ड मशीन को बेचोगे पैसा आएगा भी तो यार। बोलो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब नेट कितना पैसा जा रहा है? निकाल सकते हो? न्यू मशीन खरीद रहे हो, आज का मतलब, आज का मतलब मुझे बताओ, आज का मतलब ये कि है यहाँ है ना, यहाँ आज एक्स्ट्रा कितना पैसा जा रहा है? 3 लाख। ये जा रहा है, पर कुछ पैसा आएगा ओल्ड मशीन को बेच के, कितना आएगा? 85,000 आएगा नहीं ना यार, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा। देखा भैया, 85,000 का बेच रहे हो, पर बुक वैल्यू कितना है? 70,000। टैक्स देने के बाद बोलो कितना? लॉक कर दो। एक आंसर आ गया मोहित का, 2,19,000, 2,10,500 रुपये का आंसर, 2,19,500। आप लोगों से और अलग आंसर क्यों? मेरा सिंपल सा काम है, टैक्स वैक्स सब घटाने वटाने के बाद मेरे पास से एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, नेट कितना जा रहा 219500। चलो समझा दूं इसको। ओल्ड मशीन बेचोगे, कितने की बिकेगी भाई? 80,000, और बुक वैल्यू कितना है? 70,000। तो बोलो प्रॉफिट कितना? 15,000 का टैक्स 30%, 4,500, 85,000 आएगा, पर 4,500 तो टैक्स लग जाएगा। बोलो कितना? 80,500 आएगा नेट, जबकि लाख कितना रहा है? 3 लाख। 3 लाख माइनस 80,500, 2,19,500। ये वर्किंग करने वाले आराम से बनाएंगे, इसके इस पे नंबर है ना बेटे। तो भाई 2,19,500 कब जाएगा? आज। फोर्थ ईयर में नहीं, आज। आज, है ना? फोर्थ ईयर बोलूंगा और आज बोलूंगा, जमीन आसमान का अंतर आने वाला है। 2,19,000। अगर मैं न्यू मशीन खरीद रहा हूं तो 2,19,500।
एक्स्ट्रा जा रहा है, पर एक्स्ट्रा आ भी तो रहा हर साल। बताओ हर साल कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 145 न्यू से, और ये 55,000, तो 145 माइनस, इसको कुछ नाम दो, 90,000। 90,000 का नाम क्या जाएगा? इंक्रीमेंटल CFAT। इंक्रीमेंटल CFAT हर साल कितना आएगा मेरे पास? 90,000, और लास्ट में कुछ मिलेगा सर्विस, कितना? 60,000। पर अगर मैं ओल्ड ही चलाता तो कितना मिलता? तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा? 50 एक्स्ट्रा लेना है ना मुझे। यहाँ आएगा सर्विस, कितना जाएगा? 50। ठीक है ना? ये मैं अच्छे से करूंगा, लिखवा। तो मुझे ये देखना है कि आज कितना पैसा जा रहा, 2,19,500 कैश आउटफ्लो। हर साल ये पैसा आएगा और लास्ट में ये आएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, मुझे एनपीवी निकालना। एनपीवी तो आता है आउटफ्लो, और ये इनफ्लो आता है, एनपीवी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज लिख चुका है थे आप, एक बार लिख लो। मशीन, ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस और नॉट। ओल्ड मशीन should be replaced or not। ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए। अगर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है तो ठीक है, टेबल बना के करते हैं। वापस इन चीजों को वापस समझा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर अभी ना। कहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स? यहाँ लिख रहा हूँ। कहाँ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? कहाँ जाएगा अमाउंट? कहाँ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? कितना % लेना हमको? मैं जितने भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में हम निपटाएंगे सारे। सबसे पहले लिखोगे ए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर ये फॉर्मेट फिक्स है। इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, इंक्रीमेंटल कैश और लिखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कब खरीदोगे? मशीन कितने की है भाई? 3 लाख। यहाँ क्या लिखूं? 4th ईयर की 0। हाँ, वो जो जा चुका मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज खड़ा हूँ, मुझे आज डिसीजन लेना है। ये वाला 0 पीरियड आ जाएगा कितना? लाख। क्या करोगे इसमें से? सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कब बेच रहे हो? आज 1 वर्किंग नोट। आपने कितना निकाला था? कुछ 2,9
ऐसा कुछ निकाला था ना 500। सेल और मशीन, चलो कितने में बेचने की बात हुई किटी? WDV या बुक वैल्यू 70,000 क्या आ गया? कैपिटल का 1000 लग जाएगा। टैक्स, टैक्स का रेट 30%, 4,500। तो नेट कंसिडरेशन कितना? नेट, आप इसको टर्मिनल वैल्यू भी बोल सकते कि ओल्ड मशीन को हमने टर्मिनेट कर दिया। हाँ, 80,500 आया था, यहाँ आपने नेट बताया था। आ जाएगा 80,500। इसी फॉर्मेट में पूरा रिप्लेसमेंट खत्म करेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, अलग अलग फॉर्मेट चेंज करेंगे ना तो दिक्कत हो। 3,00,000 माइनस 80,500, 2,1,5 टोटल ऑफ ए। बी एंटर, कैश इनफ्लोस F80 न्यू मशीन से कितना है भाई? आउटफ्लो में मैं 0 पीरियड का अलग कर रहा हूँ, 0 का अलग कर देते हैं, बाकी अलग कर देते हैं। मशीन खरीदा, मशीन बेचा, तो नेट कितना लगा, इसलिए मैंने इसका नाम इंक्रीमेंटल कैश आउट। एक्स्ट्रा कितना लग रहा? 1,40,000 माइनस 5,000 कितना? 1,00,000। 90,000 कितने साल तक आएंगे? 126 फैक्टर 4.35। को हमको अलग से लिखना क्योंकि हम यहाँ एन्यूटी फैक्टर ले रहे हैं ना। हाँ, उसमें 6
ये कितना आ रहा है टोटल? 391। इंक्रीमेंटल सेल्वेस अगर ओल्ड मशीन ही चला रहे थे तो कितना था भाई? न्यू से टैक्स वैक्स नहीं आएगा, आपको भी मालूम है, फॉर्मूला मेथड है। कौन सी ईयर में आएगा? 6th ईयर में कितना पैसा आएगा? 50,000। और यहाँ 6th ईयर का फैक्टर 0.5, 28,000। तो कितना गए? टोटल ऑफ पी, एनपीवी निकाल लीजिए। पी माइनस ए, टू एनपीवी पॉजिटिव तो मशीन शुड रिप्लेस्ड। ये 3 पॉइंट के अलावा 1 2 3 4 पूरे रिप्लेसमेंट में इस 4 के अलावा 5वां पॉइंट नहीं है। न्यू मशीन खरीदोगे तो ओल्ड को बेचोगे, एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला और एक्स्ट्रा सेल्वेज। अगर बात समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉब्लम क्या है कि दिक्कतें आप खुद खड़ी कर सकते हो अपने आप। खड़ी कैसे होती दिक्कतें, मैं समझा रहा हूँ। ये क्या चीज है? ओल्ड मशीन का सेल्वेज, मतलब 6वें साल में बेच रहे हो तो कितना मिलेगा? 10। और ये क्या चीज है? ओल्ड मशीन को कब बेच रहे हो? आज। जब आज बेच दी तो 6वें साल में कैसे बेचोगे? ऐसा कुछ भी बेकार बातें अगर मन में आती होगी तो मैं पहले ही बता, ये मन में नहीं आनी चाहिए कि सर एक ही मशीन को दो दो बार कैसे बेच रहे हो आप। हाँ, हम सोच रहे हैं अगर हम 6 साल चलाते तो कितने की बिकती हो कंपैरिजन के। पर मैं जानता हूँ कि बच्चों को पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं कि बाकी बच्चे सोचते हैं बात तो सही है। हो गया, तो रिप्लेसमेंट खत्म हमारा कॉन्सेप्ट। इसमें अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है आजकल, अब उसको मालूम है कि ये बच्चों ने सीख लिया, 4 ही पॉइंट तो लिखना है, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आईसीएआई अब छेड़छाड़ करेगा कैसे आपके साथ, तो उसने अब टैक्स डाला बीच में, और टैक्स में डाला ब्लॉक ऑफ एसेट्स। यार ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कुछ होता है, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, हाँ पीजीबीपी में ऐसा कुछ पढ़ते होगे, प्लस एडिशन, कि माइनस करते थे इस साल जो भी सेल हुआ, और फिर जो भी आता था उस पर क्या लगता था? डेप्रिसिएशन। इंस्टीट्यूट का कहना है कि चलो हम खेलते हैं बच्चों के साथ, वो डाल दिया पीजीबीपी। तो सर कितने क्वेश्चन डाला है, जितने भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है सब ऐसे ही है, ब्लॉक ऑफ एसेट। तो हमको अब क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स। और उसमें किसका को ज्यादा नॉलेज है? मेरा टैक्स पढ़ाए हुए, मुझे पढ़े हुए 15 साल हो चुके, और आपका टैक्स कब पढ़ा हुआ है? हाँ, तो मेरे सामने तो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, मजा आएगा ब्रेक के बाद। ठीक है। पीजीबीपी वाला क्या है वो अभी हम भी हमें डिस्कस करेंगे ना ब्रेक के बाद। उससे पूछूंगा कि क्या था पीजीबीपी, मुझे बताते जाना। ठीक। अच्छा एक बात और कर लूं, कंपनीज एक्ट पता है ना? अब उसमें भी शेड्यूल थे, डेप्रिसिएशन के रेट भी लिखे हैं किसी शेड्यूल में। हाँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज प्लांट एंड मशीनरी,
इनकम टैक्स। नहीं, हाँ, आप वो रेट की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे कहता नहीं, वो आप टैक्स में बताना, हम बताएंगे रेट, जो बताएंगे वही कर। इनकम टैक्स के हिसाब से क्या रेट बोला आपने? 15%। आपको खास बात मालूम है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी तो रेट होते हैं कुछ। अब आजकल पता नहीं कौन सा 3CD वगैरह कुछ बनता है कि नहीं बनता, बनता है क्या? तो उसमें जब आप ट्रेनिंग करोगे तो एक चार्ट बना देते हैं रिकंसिलेशन का, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन वो पढ़ा होगा ना, 22 भी तो पढ़ा है ना यार आपका, AS 22। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता है। मान लो कंपनी एक्ट के हिसाब से हमको रेट नहीं मालूम, तो मन से लिख रहा हूँ, ऐसा है 13.33%। ठीक। बुक्स में बैलेंस शीट बनाते P&L अकाउंट कंपनी की, तो P&L अकाउंट में ये वाला डेप्रिसिएशन लिखते कि ये वाला लिखते, है ना? अगर बुक्स में, सर ये तो यार, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसको। बुक्स बुक्स में जो बनाते हैं, बुक्स में वो कौन सा वाला लिखते हैं? कंपनीज एक्ट वाला। ओके। बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई देती है एसेट की, वो किसके हिसाब से दिखाई देती होगी? कंपनीज एक्ट की इनकम टैक्स? कंपनी एक्ट। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 2 लाख दिख रही हो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और इनकम टैक्स के हिसाब से 1,30,000 दिख रही हो? हाँ, कंपनी एक्ट के बुक में कितना दिखाई दे रहा है? 2 लाख। पर एक्चुअल में इनकम टैक्स वाला बोलेगा भैया आप तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो, आपकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है? 1,30,000। या ऐसा हो सकता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अभी भी बुक में वैल्यू कितनी दिख रही है? 40, पर इनकम टैक्स के हिसाब से फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी हो। ओके, ये सब दाने वाले, तैयार रहना, क्वेश्चन में आएगी। क्वेश्चन में ये बोलेगा कि देखो अभी बुक वैल्यू कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, पर टैक्स के पर्पज से फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। हमारे लिए कौन सा काम का है? ये बुक वैल्यू लगती क्यों है यार हमको, सबसे पहले वो तो सोचे। बुक वैल्यू लगी क्यों थी भाई? बुक वैल्यू लगी थी, अच्छा सेल में से बुक वैल्यू माइनस करते हैं, तो ये क्यों माइनस कर रहे हैं? और कैपिटल गेन मतलब टैक्स, तो टैक्स वाला तो अकाउंटिंग मानेगा नहीं ना। टैक्स के हिसाब से ही हमको सब कुछ सोचना है, अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है सर, वापस सारी बातें दोहराओगे कि यस ब्रेक के बाद दोहराओ? तो एग्जाम्पल, ठीक है, रिसर्च करना अच्छी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएं, मैं बता रहा हूँ ऐसे। ठीक, हाँ, सीए इंटर फाइनल बन जाए। ये रहा हमारा जीरो। जीरो नहीं, इसको जीरो लिख देंगे तो फिर इधर कुछ लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है, मैं इसको जीरो नहीं। जब यहाँ मशीन खरीदा था, कॉस्ट तो उस समय था 1 लाख, और लाइफ था वही 10 साल, साल में जीरो लेते। और सर कितने साल हो, वैसे वाला एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हमको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत। 4 साल, 4 साल बाद बुक वैल्यू या फिर WDV कितना, मतलब कितना बचेगा, सॉरी 60,000। इस बार सैलवेज का चक्कर नहीं है। और इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी साल बची है? 6 साल। 8,000। बेच सकते हो आज का मार्केट वैल्यू बता देता हूँ, आज का यहाँ का में बेच, मार्केट को बेच
70,000 रुपये। साथ में जब बेचोगे तो क्या हमें मशीन इसका सर CF80 बता दो सबसे पहले न्यू मशीन। और न्यू फर्स्ट 3 लाख। यस 60,000। रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? एप्रिसिएशन किस में रेट भी दे देता हूँ। हाँ कितना दिख रहा है हमारा? 4 है ना, तो 5 का कुछ, क्योंकि ना फ्रैक्शन आएगा तो फिर और परेशान। उस हिसाब से यहाँ बुक वैल्यू कितना करना? 50। बाकी सब सही है। लाइफ यहाँ में 5 साल का। एप्रिसिएशन का मेथड ले लेते पर है ना SLM खुश। तो सी कितना हमारा फेवरेट। अब यार अगर हम न्यू मशीन खरीदते हैं हमको फायदा क्या है? एक फायदा है कि इंक्रीज इन सेल्स, हर साल सेल से बढ़ेगा। इंक्रीमेंटल CFD कितना आया था आपका पिछले क्वेश्चन में? 30,000। 75,000 सेल से बढ़ेगा हर साल 75,000। और साथ में डिक्रीज कॉस्ट, और ये ले ले 15,000 का मतलब हाँ। इंक्रीज इन सेल्स का मतलब क्या समझ? ओल्ड मशीन ये हर साल का है ना। ओल्ड मशीन से जितने रुपए का सेल्स कर रहे थे उससे ज्यादा हम इसमें सेल्स करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस जो है ना वो बढ़ा देंगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, उसकी वजह से सेल्स बढ़ गए। और साथ में खर्चे, ओल्ड मशीन क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी की थी तो मटेरियल ज्यादा लगता था, अब कम लग रहा है तो हमारा, तो टोटल मिलाकर बताओ एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे? दोनों फायदे हैं है ना। एक्स्ट्रा कितना कमाएंगे? 90,000। 90,000 को नाम क्या दूंगा मैं? इंक्रीमेंटल। आगे अभी डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन का कोई खेल नहीं हुआ है ना। CFBT इंक्रीमेंटल CFBT 90,000। क्वेश्चन है कैलकुलेट NPV। फर्स्ट स्टॉक ऑफ एसेट, कोई एसेट का कोई ब्लॉक लॉक नहीं है, सिंगल मशीन है तो बेचना। स्टॉक ऑफ एसेट्स काम करते हैं हम। 1 दिस मशीन
ब्लॉक ऑफ एसिड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिर्फ यही एक मशीन ब्लॉक में, या तो क्या हो सकता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब समझ रहे हो? 15% वाला ब्लॉक होता है जिसमें बहुत सारी है ना। हाँ हाँ, एक ग्रुप। तो पहला है कि ऐसा कोई ग्रुप ग्रुप नहीं यार, नॉर्मल जैसा कर रहे थे वैसे करें, जैसा अभी बनाया था। दूसरा क्वेश्चन बताएगा कि यार ब्लॉक है और उस ब्लॉक में सिर्फ एक ही मशीन है, क्वेश्चन बताएगा कि ब्लॉक ऑफ एसिड को यूज करना है। अगर आपके पास बुक हो ना तो मुझे खाने में ज्यादा मजा है। रिप्लेसमेंट टॉपिक होगा, रिप्लेसमेंट में बुक है आपके पास, सिर्फ देखना है, क्वेश्चन तो हमको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 43 में कहीं ना ब्लॉक शब्द लिखा, क्वेश्चन नंबर 43 में फर्दर करके लिखा हुआ ऊपर देखो, और उसमें नीचे कुछ लिखा, कहीं ना कहीं ब्लॉक शब्द आया होगा। क्या लिखा हुआ अगर पूरा सेंटेंस पढ़े तो, इन ओनली मशीन द ब्लॉक, मतलब वन मशीन है। इस तरह से क्वेश्चन में आपको बताएगा, कभी कभी ये भी बताएगा इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा अंतर। जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता, पर आपके पूरे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में यही सब कुछ। तो पहला एक काम करें, जैसे कर रहे थे आज तक वैसे क्वेश्चन बनाएंगे। हमारे पास हमको मालूम है कितनी चीजें होगी, अगर मैं कहूँ क्या इसी सेम फॉर्मेट में, यस। पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, क्योंकि हमको मालूम है क्या, यस। दूसरे में क्या आएगा, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, यही आएगा। फिर क्या आएगा, इंक्रीमेंटल CFAT, हालांकि CFAT नहीं दिया तो इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा रिप्लेसमेंट में ये 4 लाइन में ही खत्म। चलो पहले टेबल ही बना लेना है, कुछ नहीं तो एग्जाम में टेबल तो बना के आएंगे। क्या था हमारा पर्टिकुलर्स, क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू, तो आएगा मैं पहला कंडीशन ले रहा हूँ, नो ब्लॉक ऑफ एसिड कॉन्सेप्ट्स। वैल्यू इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, कॉस्ट 0 1 ओल्ड मशीन, वन। क्या आप वर्किंग नोट नंबर 1 बना, तो 1 सबसे पहले आएगा सेल्स कंसिडरेशन,
70,000। चलो सेल्स कंसिडरेशन कितना आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर में यही लिख रहा हूँ है ना। सेल्स कंसिडरेशन 70,000 माइनस क्या करोगे, बुक वैल्यू 50,000, कैपिटल कितना आ गया 20, टैक्स कितना आ गया 6,000। नहीं लिखा 30% ही कर लो अभी। 70,000 में से 6,000 गया, कितना बचा? हाँ यही तो होता है 4,000। बस 14 मत करके आना एग्जाम में, एक बात का ध्यान। ठीक 64 0 1 एक पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल गया ना, अब तो हम भर तो खत्म ही तो करना। पेमेंट ये पेटी कहाँ से है, वर्किंग टू टू तो सबसे पहले इन सेल्स लिखा हुआ है, था 5,000 और डिक्रीज इन एक्सपेंस या सेविंग कॉस्ट लिख दी। अच्छा कर दिया ना। अब क्या माइनस करना पड़ता है भाई इसके बाद, डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन किसका, न्यू मशीन का कि ओल्ड मशीन का कि इंक्रीमेंटल? इंक्रीमेंटल। डेप्रिसिएशन का भी तो डिफरेंस ही माइनस करेंगे ना। एक्स्ट्रा कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है न्यू मशीन पे, माइनस क्या करोगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक, और चाहो तो लिख देता हूँ ये कैसे निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई, कोई बता सकता है क्या? न्यू मशीन का 60,000। 48 क्यों भाई, तो सैलवेज माइनस कर दिया क्या? सैलवेज माइनस नहीं होता जब रेट दिया रहता था। तो यहाँ कितना जाएगा, 60,000, और ओल्ड का जो चल रहा है वो चल रहा है 10,000। कितना आ गए,
तो बोलो कितना आ गया, 90 माइनस 50, 40,000। इसका नाम क्या रहा, बीटी। अब क्या निकालेंगे, टैक्स। टैक्स का रेट कितना है जी, 30%, 12,000। एफ 80 1 माइनस 1 लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं पल है। ठीक है, 78,000 वहाँ चिपका देते हैं। 8,000 साल तक आएगा, 1 2 5 3.791। 295,698। इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू, इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू। और बता दूं उसका फॉर्मूला, टर्मिनल वैल्यू ऑफ न्यू मशीन माइनस टर्मिनल ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन का चलो मैं बता देता हूँ, 0। अब भी क्या याद रख, -0 की सैलवेज 0 है। ओल्ड मशीन का सैलवेज 0। न्यू मशीन का टर्मिनल वैल्यू कितना है, ऐसा लिखा है कि 60,000 है सैलवेज। और अगर फॉर्मूले मेथड से कर रहे हो तो जो सैलवेज है ना, यही बोला था मैंने। तो पर ये फॉर्मूले तो कर ही नहीं रहा हूँ, रेट से कर। निकालो, निकालो भाई, निकालो, निकालना पड़ेगा। देखो वर्किंग नोट नंबर, सर इतने बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, आप लिख एग्जाम्पल जो कर रहे हो बेटे, बहुत कुछ आता है इंटर में। हम क्या हवा में पढ़ लेते, हो गया हमारा सिलेबस खत्म। हो सकता है बहुत कुछ। हाँ वर्किंग नोट नंबर 3, इंक्रीमेंटल टर्मिनल। एक तो लिखता हूं मैं ओल्ड, और एक लिख, सबसे पहले आ जाएगा सेल्स कंसिडरेशन। ओल्ड का कितना, 0 का कितना, 60,000। ठीक, माइनस क्या करोगे, WDV। ओल्ड का 0, न्यू का, न्यू का भी 0, ऐसा मत बोल देना। 3 लाख में से 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर। हाँ 0 ही तो, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि 0 ही आएगा। एसएलएम मेथड यार बचपन में मैडम पढ़ाती थी, देखो बेटे एसएलएम मेथड में मशीन की बुक वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो गया है आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत हो गया, इतना बात झेला नहीं जा रहा है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको पता है ना बचपन से। नहीं आ रहा है क्या, चलो काम कर। मशीन का कॉस्ट कितना है, 3 लाख।
हर साल का डेप्रिसिएशन कितना भाई? 60,000। कितने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा? 5 साल का। 3 लाख है ना। WDV होता ना तो फटाफट से हो जाता। मैं WDV लिखने वाला था, मुझे छेड़ा गया SLM के लिए। इधर से आवाज आई SLM करके, तो मैंने करवा लिख दिया, मुझे क्या मालूम SLM में फंसोगे। हाँ। तो ये कहना है कि सर यहाँ भी तो निकाले ना टर्मिनल वैल्यू, और फिर वापस दोबारा क्यों निकाल रहे हो? क्वेश्चन है। तो सर ये वाली यहाँ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते ना, यहाँ अलग है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आज बेचे तो क्या, और अगर हम 5 साल बाद चलाए तो 5 साल बाद बेचे तो क्या। हाँ हाँ हाँ, ये आता है डाउट, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं दो दो चीजें सोच रहा हूँ। अगर मैं आज बेच दूं तो टर्मिनल आज टर्मिनेट कर दूं तो पैसा कितना मिलेगा? अगर इसको मैं चलाऊं 5 साल और तो पैसा कितना? अगर आज बेचूं तो पैसा मिलेगा ही ना, मैं मिलेगा। और कितना मिल रहा है आज बेचने पे? 70,000। और अगर मैं 5 साल बाद चलाता हूँ ना ओल्ड, 5 साल बाद तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसिड नहीं करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। आज आज पहले ये खत्म करेंगे बच्चे। ठीक है, ये हो गया। फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये 0, इसलिए टैक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये 60,000। ठीक है, टैक्स निकाले क्या? इसका 0, इसका 18,000। तो टर्मिनल वैल्यू 1, ये 2, ये 0, और ये कितना आ गया? 40, 60 माइनस 18 कि 60 माइनस 18? ऊपर वाला 60 है ना, फिर इसी के चक्कर में खेल खत्म होता है आगे। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ हुआ था हमारा। तो इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू कितना है? कौन से साल में? 5वें साल में। 40,000, फैक्टर है 0.62। हाँ हाँ, क्वेश्चन में ना, देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में दो ही प्रॉब्लम दिया। एक दिया है कि देखो हमारे पास ओल्ड मशीन है, आज उसकी बुक वैल्यू ऐसा बताएगा, हर चीज बताएगा, क्या बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। आज उसकी बुक वैल्यू है 70,000। हम सोच रहे हैं मार्केट में बेच दे कितने में? 80,000। नई खरीद ले, और नई कितने की मिल रही है? 3 लाख की। एक कहानी और बताएगा क्वेश्चन में, कि मार्केट में बेचने की अपेक्षा जहां से आप मशीन खरीदने जा रहे हो वहां एक्सचेंज ऑफर, और वहां आपकी मशीन 1 लाख रुपए में कट सकती है ओल्ड वाली। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में बेचना चाहिए कि एक्सचेंज, कौन सा ज्यादा अच्छा है हमारे। हाँ, उसको हटाना ही पड़ेगा, आप दो मशीन एक साथ नहीं चला सकते। ठीक, जी। फैक्टर कितना रहा? 0.62, 1 × 42,000, 26,000, 0.82। अच्छा, 0.62 पे निपटा दिए क्या? मैं 0.62 के बाद कुछ समझाने लगा था, 1 बाद में लिखा है। अब आपने पहले ही सब कुछ कहा। अच्छा, लिख के क्यों?
तो बोलो कितना आ गया? थ्री टू वन 780 5 यार ये तो लाइन लिखनी है यार, पूरा खत्म क्वेश्चन। एक न्यू मशीन कितने की खरीदना है? सारी तो लाइन है, एक न्यू मशीन का कॉस्ट और एक ओल्ड मशीन को बेच रहा है। अब बस दिक्कत ये आती है कि जब हमने टर्मिनल वैल्यू निकाला, बात सही है, और जल्दबाजी में हो सकता है कि जब टर्मिनल वैल्यू निकाल चुके आप ओल्ड का, तो वही लिखो ना सर, ओल्ड मशीन का दोबारा क्यों निकाल रहे हो? पर आप समझ रहे हो ना, एक अभी एक बाद में। बस ये उम्मीद करता हूँ कि रात में जाके ये ख्याल ना है कि 2 बार बेच रहा हूँ। मैं 2 बार नहीं बेच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, अभी मैं ब्लॉक ऑफ एसिड्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी मानसिक स्थिति अभी समझा कि अभी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा रुक के करेंगे, कल फ्रेश माइंड से करेंगे। और हर एक क्वेश्चन में, हर एक जितना भी रिप्लेसमेंट देखा ना, पहले देखो, पहले की बुक और अभी की बुक में थोड़ा सा अंतर है। पहले की बुक में नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे इस टाइप के, बट अब मैंने पूरा आईसीएआई का कॉपी पेस्ट किया, जितना भी आरटी है उसमें सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसिड, एक आध ही क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ नहीं लिखा, पूरा ब्लॉक ऑफ एसिड। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। बस 2 ही तो टॉपिक है कैपिटल लिस्टिंग में, एक बेसिक्स, एक रिप्लेसमेंट। आते ही जो क्वेश्चन किया ना, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना? पर ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल कल करेंगे हम लोग ब्लॉक ऑफ एसिड।